मुश्किल से इतनी कम सीटें निकल रही है। लड़का होना इस जमाने में बहुत मुश्किल है। जो तैयारी करते हैं 4-4 5-5 साल इसी चक्कर में करते हैं और कुछ ना होता। सक्सेस जो है ना झक मार के आएगी। जब एक समय था जब मेरे बारे में किसी ने कहा था कि के जाने लग रहा है, दिन भर घरों में तो घुसा रहा है, और आज मेरे भाई वही मेरे प्रचार प्रसार में लगा रहता है। जब मैं कहीं से गुजरता हूँ और मुझे देखता है तो अपने बगल में खड़े हुए लोग बताता है कि जान तो लो इन लोगों को पायलट हूँ, ट्रेन चलाना। मेरे गांव में किसी को भी भरोसा नहीं था कि मैं ज़िंदगी में कभी सक्सेस पा सकता हूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूँ। और जब मेरा रिजल्ट हुआ आधे लोग तो सदमे में आ गए थे। जब मैं तैयारी करता था मेरे भाई एक ही रूम में रहता था, वहीं पढ़ना लिखना खाना पीना सब कुछ वहीं रहता था, घर से बाहर नहीं निकलता था, तो समाज से कट चुका था। और मेरे यहाँ भाई साहब, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और यूपी बिहार में लोग राजनीति बहुत करते हैं। एक तो जाति के नाम पे राजनीति होती है, इतने लोग राजनीति पे जुड़े हुए हैं। और मेरे यहाँ तो 12 से 13 साल 14 साल के लड़के भी ना अपने आप को नेता बनने में लगे हुए हैं, समाज से जुड़ने में लगे हुए हैं। तो क्योंकि मैं समाज से कट चुका हूँ तो इसी बात पे उसने कहा था कि किए जाने लग रहा कि दिन भर घर में तैयार है। और आज जब मैं जाता हूँ किसी फंक्शन में, किसी फेस्टिवल में, कहीं पे भी जाता हूँ तो लोग खुद इंट्रोड्यूस करते हैं कि यही है लोको पायलट और यहाँ से रहते हैं, ये फलाना के लड़के हैं, है ना मेरे भाई। तो जब आपकी सक्सेस देखो, अगर आप चाहते हो कि समाज से जुड़ना है, मुझे आपका जो ये उम्र है ना मेरे भाई, देखो अगर आपको समाज से जुड़ना है, प्यार पाना है, या फिर कोई भी चीज़ आपको पैसे चाहिए, एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई ना मेरे भाई। जो हमारे जैसे लोग जिनके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है ना, जो आते हैं मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से आते हैं, जिनके घर पे किसी बाप दादा का पैसा नहीं रखा हुआ है, एक बार आपकी जॉब लग गई ना, आप हर एक चीज़ पा सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछते रहते हो कि भैया कैसे हम अपने आप को एएलपी की जॉब के लिए मोटिवेटेड रखें, कैसे अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे उसकी तरफ अपने आप को फुल फोकस रखें। कई लोगों के तो ऐसे भी कमेंट आए कि भैया आप अपनी सफलता की स्टोरी बता दीजिए, अपनी सक्सेस स्टोरी भी बता दीजिए, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो भाई साहब, मेरी सफलता की स्टोरी पता नहीं मोटिवेशनल है कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर मैं 3 मुद्दों पे बात करूंगा। पहला, मेरी स्टोरी, और तीसरा, कैसे मैंने पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लिया और क्यों लोगों के एग्जाम नहीं निकल पाते, कई अटेम्प्ट के बाद भी क्या गलती रह जाती है कि उनके एग्जाम नहीं निकलते। और सेकेंड वाली जो बात है मेरे भाई साहब, ये सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सफलता की स्टोरी में। भाई साहब, ये एक पिलर के तौर पे काम करेगा। जैसे मकान के लिए ना भाई साहब, एक मकान जो है कई सारे पिलर पे खड़ा होता है, वैसे ही सक्सेस भी एक किसी चीज़ पे नहीं मिलती, कई सारे पिलर्स लगते हैं। उसमें से ये जो सेकेंड वाली बात है ना भाई साहब, एक पिलर के तौर पे काम करेगा और आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान देगा। और ये सेकेंड वाली चीज़ मैं अपनी स्टोरी में ही कवर कर दूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जब मैं 10th में था, इंटर में था, इनफैक्ट जब मैं ITI में था भाई साहब, मैं उस समय तक आवारा हुआ करता था, फुल्ली आवारा, पढ़ने पर पूरा भी ध्यान नहीं देता था। यहाँ तक कि 12th के बाद जब मेरा इंटर कंप्लीट हो गया, ज़बरदस्ती मुझे मेरे गांव से धनबाद भेजा गया, क्योंकि धनबाद BCCL में मेरे पिताजी काम करते थे, वहाँ भेजा गया। और वहाँ पे मेरे पिता ने ज़बरदस्ती मेरे ITI में नाम लिखवाया ताकि ज़िंदगी में कुछ तो कर लेगा। किसी को भरोसा नहीं था भाई साहब, मुझे खुद भरोसा नहीं था कि मैं जॉब ले सकता हूँ। क्योंकि जब मैं 10th में था तो हमारे यहाँ एक रिलेशन में थे भैया, वो बहुत ही तैयारी करते थे, बहुत ही पढ़ते थे, पढ़ने में अच्छे खासे थे भी, पर उनसे कभी एग्जाम नहीं निकला। तो मुझे लगता था भाई साहब, पढ़ने वाले लोगों का एग्जाम तो निकल ही नहीं रहा, तो मुझसे क्या निकलेगा। तो मैं फुल आवारा पे मूड पे था। सिंधी में ITI इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी मेरे सेशन में भाई साहब सबसे आवारा लड़कों में टॉप 10 में मैं टॉप 3 में आता था। इतना ज़्यादा आवारा, टीचर्स को भी लगता था कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद जब ITI कंप्लीट हुई, फिर भी मैं आवारा ही रहा, है ना, घूमता फिरता था, कभी अपने फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं। तो मेरे घर वालों ने, मेरे पिताजी ने क्या किया, किसी ने उनको बताया कि ITI के बाद अगर आपने अप्रेंटिसशिप अपने लड़कों को नहीं कराया तो ये जो है कोई मतलब नहीं, ITI का सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। फिर मेरे पिताजी ने ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा जमशेदपुर धनबाद से नज़दीक पड़ता है, वहाँ जाके अप्रेंटिसशिप करने का दबाव बनाया। और फिर भी मैं नहीं जा रहा था। फिर मेरे पिताजी एक दिन उठे और उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारी वहाँ पे ज्वाइनिंग करवाता हूँ। तो भाई साहब, मुझे लगा कि इतना भी मैं नल्ला नहीं हूँ मेरे भाई, है ना, कि 4-5 के क्लास के बच्चे की तरह, जैसे 4th में आपके जो है 5 में क्लास में लड़के के पेरेंट्स नहीं जाते थे एडमिशन कराने के लिए, वैसे मेरे पिताजी मुझे लेके जाते हैं वहाँ टाटा जमशेदपुर में। तो मुझे लगा भाई साहब ये तो बेइज्जती वाली बात है ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खुद जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। फिर मैं गया टाटा मोटर्स, वहाँ पे ज्वाइन किया। वहाँ पे एक रूम में हम लोग रहते थे 5 लड़के। एक मैं जो टाटा जमशेदपुर में अप्रेंटिसशिप कर रहा था, एक लड़का वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए गया था, और 3 लड़के वहाँ पे स्टडी के लिए गए थे, SSC के लिए जो है अपनी तैयारी कर रहे थे। तो जब मैं गया भाई साहब, जब मैंने ज्वाइन की और प्राइवेट सेक्टर का जब मैंने हाल देखा, वहाँ पे इतना ख़राब हाल है। जो पहले से एम्प्लॉई हैं भाई साहब, वो भी परमानेंट नहीं है, 10-15 साल लगता है, उसके बाद जो है टाटा मोटर्स उनको परमानेंट एम्प्लॉय रखता है। और वहाँ तक भी कोई भरोसा नहीं है, बीच में कभी भी आपको निकाला जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में इतना हाल ख़राब है मेरे भाई साहब, जहाँ प्रोडक्शन की कमी आई, गजब से एम्प्लॉइयों को निकालना शुरू कर दिया जाएगा, बिना आपको बताए आपको निकाल दिया जाएगा।
कि मेरे यहाँ प्रोडक्शन की कमी हो गई है, मेरे यहाँ जो है पैसे नहीं है कि आपको मैं इनकम दे सकूँ, सैलरी दे सकूँ, उसके नाम पे आपको निकाल दिया जाएगा, कोई जवाबदेही नहीं। या फिर आपने कुछ भी गलत किया, किसी आपके जो सीनियर को खराब लगा, गप से लात मार के निकाल दिया जाएगा। और वहाँ पे भाई साहब जब तक आप रहेंगे भाई साहब आपके तेल निकाल दिया जाएगा। ऐसे काम करवाया जाता है ना, पूछो मत। और सैलरी के नाम पे तो कुछ नहीं मेरे भाई, अकेले तो हो तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, पर जो फैमिली वाले हैं, जिनका परिवार है, जिनके बच्चे हैं, उनके लिए तो मतलब ज़िंदगी नरक है मेरे भाई साहब। तो प्राइवेट सेक्टर की जब मैंने हालत देखी कि इतनी ख़राब हालत है प्राइवेट में, तो भाई साहब तेल निकल जाएगा। और पढ़ाई, इधर जब मैं रूम आता था तो लोगों को पढ़ते हुए देखता था। मेरे बगल में भी रूम में जो लड़के थे वो तैयारी करते थे, मेरे रूम में 3 लड़के तैयारी करते थे। तो मैंने जब उनको देखा कि कितनी वो पढ़ाई करते हैं और किस हिसाब से पढ़ाई करते हैं भाई साहब, मेरी आँखें खुल गई। और जब कभी कभी जब वो उदास होते थे ना, तो अपनी बातें करते थे, अपने दिल की बातें करते थे, तो ये चीज़ें जो थे ना मेरे को इफेक्ट पड़ती थी। फिर मेरी आंखें खुली, मैं मोटिवेटेड हुआ। जैसे ही मेरा अप्रेंटिसशिप खत्म हुआ, मैं घर आया। और एक बात तो ये भी थी कि अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो मेरे को जॉब पे दबाव दिया जाएगा। तो एक बहाना भी होता है भाई साहब, तैयारी हमारे यहाँ बहुत सारे लड़कों के लिए तो बहाना है कि घर वाले कुछ बोलेंगे नहीं, कहीं बाहर जाके जो है जॉब करने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एक तो मोटिवेशन था मेरा, वो भी मोटिवेशन क्या था, कुछ टाइम वाला जो खत्म हो जाता है। तो मैंने आया, मैं जो है मैथ के लिए ज्वाइन कर गया। एक छोटा सा था ये वो क्लास, वहाँ पे 40-50 लड़के जाते थे पढ़ने के लिए, बहुत ही छोटा सा था। धनबाद में जब मैंने ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पे मैं जाता था, बस पढ़ता था, बस कॉपी भरता था, तैयारी कुछ नहीं करता था। वो मोटिवेशन कुछ टाइम का था, जैसे मैंने बोला, बस कुछ टाइम के लिए। फिर बीच बीच में कभी कभी मोटिवेशन आता था तो थोड़ा सा पढ़ता था, फिर ऐसे ही पढ़ा था। तो ये 2017 मिड की बात है। उसके बाद 18 में आ गई वैकेंसी, CBT 1 कैसे तैसे मैंने दे दिया। और उसी बीच एक दिन मेरे पिताजी आए, बहुत ही भारी मन से। उन्होंने मुझसे बात करी और उन्होंने बताया कि BCCL में उनके एक मित्र हैं, BK सिंह नाम था उनका। उन्होंने कहा उनसे कि जानते रहो, अगर ड्यूटी के दौरान भी हमें कुछ हो जाता है, ठीक है, ड्यूटी के दौरान अगर कुछ हो जाए हमें, तो कम से कम हमारे लड़कों को जॉब लग जाएगी, बोल रहे थे। समझ दो इस बात का, क्योंकि BCCL में मेरे भाई एक रूल है कि अगर ड्यूटी के दौरान किसी एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है और वो चल बसते हैं, तो उनके फैमिली में किसी को जॉब दी जाएगी। और वो इतने मतलब दुखी थे उस समय। सोचो यार, किसी इंसान के लिए कहना कि अगर मुझे कुछ हो जाए, कम से कम मेरे लड़के को जॉब लग जाएगी, कितनी बड़ी बात है। और मेरे पिता उस दिन बहुत ही भारी मन से ये चीज़ें मुझे बता रहे थे। और उस दिन ये चीज़ ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट करी भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा दिल में लगी कि मैं भी ऐसे ही आवारा हूँ। और मेरे पिता को भी हो सकता है बीच बीच में ऐसी चीज़ें आती होंगी, मन में ख्याल आता होगा। मैंने सोचा भाई साहब ये ख्याल कभी इनके ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। उस दिन से मैं सीरियस हो गया, और उस दिन जो मैंने पढ़ाई करना शुरू करी, उसके बाद ना मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया था यार। मुझे चीज़ें ना अलग तरीके से दिखती थी। मैं किसी का प्रॉब्लम देखता था, किसी की समस्या देखता था, किसी की पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को पैसे की दिक्कत होती है, किसी भी चीज़ की दिक्कत होती थी, तो मैं उसको अपने आप से रिलेट करके देखता था कि आगे चल के भविष्य में यही चीज़ें मेरे साथ भी होंगी, है ना। किसी को भी देखो, अपने गांव में देखो, आसपास चीज़ें देखो मेरे भाई, जिसके यहाँ पैसे की दिक्कत है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, उसको पैसे के लेके कैसे चिंता होती है। पुरानी बातें मुझे याद आती थी। एक मेरे चाचा जी हैं गांव के, उनके लड़की की शादी थी और वो बहुत ही परेशान थे पैसों को लेके। तो मेरे पिताजी से बात कर रहे थे, क्योंकि उनके मित्र थे। मैं भी बाली बगीचे में बैठा हुआ था साथ में, तो वो कह रहे थे कि कैसे पैसे की दिक्कत है, कितनी चिंता चल रही होती है। अपनी शादी की, लड़के की शादी तक लोग कर नहीं सकते। जहाँ पे खुशी का माहौल होना चाहिए भाई साहब, वहाँ पे लोगों को पैसे की चिंता होती है। समझ लो, इतनी स्थितियां खराब है। पर लोगों को कई जगह पे ऐसी स्थितियां में भाई कि 1-1 रुपये, ये GDP की बात होती है ना कि 4th लेवल पे आ गया। मैं भाई पर कैपिटा इनकम जब देखोगे ना, तब समझ में आएगा तुमको कितनी स्थितियां खराब है। ये जो हवाबाजी में होता है, खैर छोड़ो वो सब बातें, राजनीति की बातें, पर स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी। तो उस समय में ना मुझे लोगों के दुख में अपना दुख दिखता था कि आगे भविष्य में मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें होंगी। और मैं डर गया था अपने फ्यूचर को लेकर। और ये डर ना मेरे भाई, मोटिवेशन जो 2 पल का मिलता है ना वीडियो देख के, वो असली मोटिवेशन नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में ढूंढोगे ना, एक मोटिवेशन वाली चीज़ें मिलेंगी। एक इंसान, एक लड़का भाई साहब, जिसकी जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी समझ जाए ना, मिडिल क्लास का, लोअर क्लास का लड़का, वो अपनी जिम्मेवारी समझ जाए भाई साहब, उस दिन उसके आंखों से आंसू निकल जाए। सही बता रहा हूँ। आपने जिस दिन अपनी जिम्मेवारी समझ ली और उस दिन अपने आप के बारे में सोचने लगे कि कितनी जिम्मेवारी है, कैसे मैं क्या करूँगा, उस दिन अगर आपकी आंख से आंसू ना निकल जाए तो भाई बोलना मुझे। बहुत जिम्मेवारी है भाई साहब, लड़का होना इस ज़माने में बहुत मुश्किल है, ठीक है। गुजारा करना, जो इतनी स्थितियाँ हैं, जो आपकी जो है कितनी दिक्कत है, कैसे कितनी मुश्किल से इतनी कम सीटें निकल रही है, आगे भविष्य में तो और कम सीटें निकलने वाली है मेरे भाई। मैं बहुत पहले से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जितना समय में आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, उसको ग्रैब करिए, जॉब लीजिए। क्योंकि आगे भविष्य में ये भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी।
प्राइवेट सेक्टर में ज़िंदगी खराब है मेरे भाई साहब। हमारे जैसे लोगों के लिए कोई बिजनेस का ऑप्शन तो है नहीं, घर में कोई पैसा तो है नहीं कि आप बिजनेस कर लोगे। प्राइवेट में जाओगे वहाँ तेल निकाल दिया जाएगा, ना तो आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकें, कोई अच्छा कपड़ा खरीद सकें। पेरेंट्स की ज़िंदगी भाई साहब, जो मैंने बताया ना कि वो सोच रहे थे कि मैं चला जाऊँ ताकि मेरे लड़के की जॉब लग जाए। जब आप पेरेंट्स बनोगे ना आपको समझ में आएगा लड़कों के लिए एक बार तो मर्द की ज़िंदगी ना मेरे भाई अपने लिए तो होती ही नहीं। जब तक अपने पिता के पैसे पे ऐश कर दो बस वही समय है। एक बार जो है अपने ऊपर जिम्मेवारी आ गई, अपने लिए तुमको जीने का समय ही नहीं मिलेगा। कभी सोचना अपने पिता ने कब जो है नए कपड़े लिए थे खुद के पैसे से, खुद के मर्जी से। मेरे यहाँ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है भाई साहब, कई बार तो मैं जाता हूँ ज़बरदस्ती उनको कपड़े दिलाने के लिए। उनके पैसे से ही, जब मेरी जॉब नहीं थी ना भाई साहब, उनके पैसे से मुझे उनके लिए कपड़े दिलवाने पड़ते थे, समझ रहे हो। और इस समय मुझे समझ में आता है कि वो क्यों नहीं लेते थे कपड़े। हो सकता है उनके मन में चिंता हुई कि इस पैसे से मैं कुछ और करूँगा, समझ रहे हो भाई। तो स्थितियाँ बहुत ख़राब है। मोटिवेशन आपको बाहर, जो सेकेंड बात मैं बोल रहा था मैं भाई, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट बात यही है, मोटिवेशन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, खुद से ढूंढो यार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद देखो। उसके बाद सक्सेस जो है ना झक मार के आएगी जब आप मेहनत में लगोगे ईमानदारी से। और ईमानदारी से ये मोटिवेशन जो मिलता है ना कुछ टाइम का, वो नहीं होता मेरे भाई, वो कुछ नहीं होता है। जो तैयारी करते हैं ना 4-4 5 साल इसी चक्कर में करते हैं, वो कुछ ना होता उनसे। मोटिवेशन खुद से आना चाहिए, खुद के अंदर से। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार समझो तो मेरे भाई साहब, ठीक है। अपने परिवार में देखो, लोगों को देखो, आसपास देखो, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आग लग जाएगी, आग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक बात करते हुए।